प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, अपना ज्ञान परखो ये भाग 2, ये पाठ 7 से 9 तक 9 पर आधारित है। हमने कल इसका पहला प्रश्न कर लिया था। आज हम इसका दूसरा प्रश्न करेंगे। रंगीन संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करो। तो ये दूसरा प्रश्न करते हैं। रंगीन संज्ञा शब्दों के स्थान पर, संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करो। क्या है? पहला है गीता नाच रही है। और इसमें रंगीन शब्द तो मैंने लिखा था, तो मैं रेखांकित कर देता हूँ। जो रंगीन शब्द है उसको मैं रेखांकित कर देता हूँ। यहाँ पे रंगीन शब्द है गीता, तो मैंने इसे रेखांकित कर दिया। तो गीता की जगह क्या लिख सकते हैं कि हमें सर्वनाम लिखना है। हमें गीता की जगह क्या लिखना है? सर्वनाम लिखने हैं। हम कहेंगे वह नाच रही। तो ये बॉक्स में हम वह लिखेंगे, वह एक सर्वनाम है, तो वह नाच रही है। दूसरा है हमारे पास, दूसरा वाक्य है चिड़िया दाना चुग रही है। चुग रही है। रंगीन शब्द यहाँ पे चिड़िया है, तो यहाँ पे हमें चिड़िया की जगह पे सर्वनाम लिखना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वह दाना चुग रही। चिड़िया के लिए भी वह आता है। तो बच्चों, आपको पता होना चाहिए, वह जो है किसी भी पशु पक्षी, मनुष्य, लड़का लड़की, किसी के लिए भी वह हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने वह का प्रयोग किया। तीसरा है राधा ने खाना खाया। खाना खाया। राधा ने, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? उसने। राधा ने की जगह पे क्या लिखा जा सकता है? सर्वनाम उसने। उसने खाना खाया। चौथा है हमारा, यह किताब राम की है। यह किताब राम की है।
यह किताब राम की है, तो हम लिखेंगे यह किताब उसकी है। और यह किताब राम की रेखांकित है, या हम कह सकते हैं रंगीन शब्द है, आपने देखा होगा। तो यह किताब उसकी है, राम की जगह लिखेंगे उसकी। तो एक बार फिर से दोहरा देते हैं इसको। गीता नाच रही है, गीता के साथ हमने लिखा वह, और लगा के भी देखेंगे तो वह नाच रही है। चिड़िया दाना चुग रही है, तो चिड़िया के साथ पे हम क्या लिख सकते हैं, वह दाना चुग रही है। राधा ने खाना खाया, तो राधा ने के स्थान पे हमने उसने लिखा, उसने खाना खाया। ठीक उसी तरह यह किताब राम की है, तो राम की जगह उसकी, यह किताब उसकी है। अगला है हमारा तीसरा प्रश्न। चित्र देखकर संज्ञा के साथ उचित विशेषण लिखो। चित्र दिए गए हैं और संज्ञा भी दिया गया है, और हमें उस संज्ञा की विशेषता लिखनी। और आपको पता है जो संज्ञा की विशेषता बताती है उसे विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा का विशेषण बताता है, विशेषता बताता है, उसे हम विशेषण कहते हैं। ये भी बहुत आसान है। तीसरा प्रश्न, हमारा तीसरा प्रश्न है चित्र देखकर संज्ञा के साथ उचित विशेषण लिखो। उचित विशेषण लिखो। पहला है जैसा कि आप जानते हैं ये गुलाब का फूल बनाया है। मेरे से तो उतना सुंदर फूल नहीं बना। यहाँ फूल लिखा हुआ है, फूल। फूल एक संज्ञा शब्द है, तो हम इसमें ये फूल आप देख रहे होंगे, आप इसे लाल फूल भी कह सकते हैं या सुंदर फूल भी कह सकते हैं, दोनों ही सही है। तो ये मत मान लीजिएगा कि किसी संज्ञा के साथ केवल एक ही विशेषण लग सकता है। जैसे हम इसी की बात कर रहे हैं, जो फूल की बात हम लोग कर रहे हैं, तो इसको हम कह सकते हैं लाल फूल, क्योंकि ये देखने में लाल रंग का है, देखने में सुंदर है, तो हम सुंदर फूल भी कह सकते हैं। फूल अगर आकार में बड़ा है तो उसे बड़ा फूल भी कहा जा सकता है। तो एक संज्ञा के अलग अलग विशेषण हो सकते हैं। हम लाल लिख रहे हैं क्योंकि फूल लाल रंग का है, ये आपने अपने पाठ्य पुस्तक में लिख लिया है। तो लाल फूल, लाल फूल। उसी तरह दूसरा चित्र है पेड़ है और काफी लंबा दिख रहा है, ऊंचा दिख रहा है। पेड़ ऊंचा होता है तो हम इसे बोल सकते हैं ऊंचा पेड़, ऊंचा पेड़। तीसरा है हमारा चाय, संज्ञा शब्द है।
चाय गर्म है, ध्यान से देखिए, उसे भाप निकल रहा है, तो हम कहेंगे गर्म चाय। तो चाय की क्या विशेषता है? वो गर्म है। अगला है आम। तो आप इसे पका आम कह सकते हैं, पीला आम कह सकते हैं, मीठा आम कह सकते हैं। तो सभी सही होगा, कोई इसमें गलत नहीं होगा। आम की विशेषता क्या है तो वो हमें लिखना है। तो मैं इसे पका आम कहूँगा, क्योंकि आपने देखा ये पीले रंग का दिख रहा है, पाठ्य पुस्तक में जो है ये पीले रंग का है, तो ये पका आम हम कह सकते हैं। अगर आप बड़ा आम, मीठा आम भी लिखते हैं तो वो भी गलत नहीं होगा, वह भी सही होगी। तो मैं लिखता हूँ पका आम। पका आम, ये था हमारा तीसरा प्रश्न। चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चित्र देखकर क्रिया शब्द लिखो। इसका हम आपने याद होगा, कुछ दिन पहले आपने क्रियाकलाप के प्रश्नों में चित्र बनाकर या चिपकाकर क्रियाओं के नाम लिखे थे। तो ठीक उसी तरह ये भी प्रश्न है कि चित्र देखकर क्रिया शब्द आपको लिखना है। तो हम करते हैं चौथा प्रश्न। ये है चौथा प्रश्न है, चित्र देखकर क्रिया शब्द लिखो। क्रिया शब्द लिखो। पहला है चित्र तो बनाना ज़रा मुश्किल है। हमने पहले चित्र में क्या देखा, एक मछली जो है वो पानी में तैर रही है। तो क्रिया कौन सा है? कहेंगे क्रिया है तैरना। तैरना, तो मछली पानी में तैर रही है, तो तैरना भी क्रिया होता है। चलना, दौड़ना, तैरना, उड़ना, सब क्रियाएं हैं। दूसरा जो चित्र है, एक लड़की है जो शायद नाच रही है। तो हम इसे नाचना क्रिया बनाते हैं, नाचना। अगला कुत्ते का भौंकना जो दिया हुआ है, चित्र तो मेरा अच्छा नहीं, तो भौंकना भी क्रिया है। जैसा कि इसमें दिख रहा है, कुत्ता भौंक रहा है और इसे हम कहेंगे भौंकना। बोलना, भौंकना, गाना, सब क्रियाएं होती हैं। भौंकना, भौंकना भी क्रिया शब्द है। उतना अच्छा तो चित्र नहीं बना। और इसमें तो हम कह सकते हैं एक शायद लड़का है जो बड़ी प्रयास से सो रहा है, तो इसे सोना, सोना भी क्रिया होती है।
तो चित्र पे मत जाइएगा, हम क्रियाओं को ही लिखेंगे। तो पहला हो गया मछली जो पानी में है, तैरना क्रिया हो गई। दूसरा है नाचना, तीसरा भौंकना और चौथा सोना। तो ये थी हमारे चित्र लेकर क्रियाओं के लिखना। अब हम अपने 5वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे जो बहुत आसान है। हमें सर्वनाम, क्रिया और विशेषण शब्दों को छांट करके लिखना। तो ये करते हैं, अपने 5वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है 5वां। नीचे लिखे, नीचे कुछ शब्द मिल गए हैं। उन्हें छांट कर लिखें, उन्हें छांट कर लिखें। एक बड़ा सा मटका बना हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं, और इसमें ये शब्द हैं आपस में मिल गए हैं, उन्हें हमें छांट कर लिखना है। पहला शब्द है नाचना, मोटा व गर्म, पढ़ना, मैंने, सुनना, उसका, सुंदर, तुम्हारा, काला, भागना। हमें किसमें छांट के लिखना है? सर्वनाम में, दूसरा है क्रिया और तीसरा है विशेषण। तो 3 हमें तालिका दे रखी, इसके नीचे हमें छांट करके लिखना है। बहुत आसान है। सबसे पहले हम एक एक करके लिखते हैं, सर्वनाम को छांटते हैं। पहला सर्वनाम है वह, उसके बाद है मैंने, फिर है उसका, और फिर है अंत में तुम्हारा। अब उसी तरह हम क्रिया को छांटेंगे। तो नाचना, पढ़ना, फिर है सुनना, फिर आया भागना। अब विशेषण में मोटा, फिर है गर्म, फिर है सुंदर, और फिर है काला। तो ये थे हमारे ये मिले हुए शब्द को हमने 3 सूची में, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण की सूची में रख दिया है। आप और इसे छांटना भी बहुत आसान है। हमने सर्वनाम को सर्वनाम के नीचे, क्रिया को क्रिया के नीचे और विशेषण को विशेषण के नीचे लिखा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इसका छठा जो प्रश्न है हम कल करेंगे।